Hello everyone, Ufuk Gul here. Welcome back to our YouTube channel IR Academy. Today our new topic is future continuous tense. अब कंटिन्यूस लफ्ज़ जहाँ भी होता है आपने समझ जाना है कि कोई काम जारी था, जारी है या फिर जारी रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस जहाँ भी है उसका मतलब क्या होता है? जारी। मतलब कोई काम जारी था, है या फिर आने वाले कल में जारी रहेगा। तो हमने अब क्या करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखना है कि ये टेंस क्या कह रहा है, इसकी यूसेजेस कौन से हैं और इस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं और इसके जुमले कहाँ पे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। द डेफिनेशन इज इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन। ये ऐसे कामों के लिए या ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, जो आने वाले कल में, फ्यूचर में जारी रह रहे होंगे या फिर जारी होंगे, विच हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। अब ऐसे काम जो आने वाले कल में जारी होंगे, जो पहले से डिसाइड हो चुके हैं, जिनके बारे में हमने पहले से फैसला कर लिया है। मैं खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं टीवी देख रहा हूँगा, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँगा, मैं फूल तोड़ रही होंगी, मैं उसे दिलासा दे रही होंगी, मैं उसे खाना खिला रही होंगी। मतलब कोई भी ऐसे काम जो हम आने वाले कल में करें लेकिन उनके बारे में फ़ैसला हम अभी से कर चुके हों। तो ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास आती है उर्दू आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान क्या हो सकती है? हम इस टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब ऐसे कोई भी वर्ड्स जब आखिर में आएंगे तो हमने समझ जाना है ये कौन सा टेंस है, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो हम इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हम जहाँ भी कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है विथ आईएनजी। उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इस टेंस के? क्योंकि हर वर्ब जो है वो उसके अलग हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस के अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल बी और दूसरा है शैल बी। जैसे कि विल और शैल पहले ही किसके हेल्पिंग वर्ब थे? फ्यूचर इंडेफिनिट के थे। तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ क्या ऐड किया है? बी ऐड किया है। ठीक है, विल बी और शैल बी ये क्या है? कंटिन्यूअस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद आते हैं सेंटेंसेस पे। अब हमने डेफिनेशन भी देख ली, आइडेंटिफिकेशन भी देख ली, फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख ली और हेल्पिंग वर्ब भी। अब हमने क्या करना है? इसी के मुताबिक हमने सेंटेंस बनाना है। पहले उसका फॉर्मूला देखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल सेंटेंस के हम सादा जुमला जो है वो इसका कैसे बना सकते हैं। हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हमने लेना है शी, देन हेल्पिंग वर्ब। अब शी के साथ हमने क्या लगाया? विल बी। ठीक है, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या था? विल था फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हमने क्या करना है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ठीक है, शी विल बी स्लीपिंग। अब स्लीपिंग हमारे पास क्या है? स्लीप हमारी फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमने उसके साथ क्या ऐड किया? आईएनजी ऐड किया। स्लीपिंग एट होम, होम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। शी विल बी स्लीपिंग एट होम, वो घर पर सो रही होगी, वो घर पर सो रही होगी। देन ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या रखा? सब्जेक्ट देन विल बी, हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, देन प्ले, प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया, इंग फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग एंड देन क्रिकेट। क्रिकेट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। मतलब कहने का मकसद ये है ऐसा कोई भी काम जो कब होगा? आने वाले कल में होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बारे में हम अभी से सोच चुके हैं, हम अभी से फैसला कर चुके हैं कि शी विल बी स्लीपिंग एट होम, वो घर पर सो रही होगी, या फिर वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मतलब क्या? इस चीज़ के बारे में हमने डिसाइड कर लिया है और कुछ वक्त बाद या आने वाले कल में वो क्या कर रहा होगा? कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा और वो घर पर सो रही होगी। तो ऐसे जहाँ सेंटेंसेस होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब हम आते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस की तरफ कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस सीखे कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, उसका सबसे पहले हमने फार्मूला बनाना सीखना है, उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? फार्मूला है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल।
ठीक है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, पूरा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल बी और शल बी, लेकिन हमने क्या करना है, उसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। अब पहले हम विल या शल लगाएंगे, उसके बाद नॉट, देन हमने बी लगाना है। ठीक है, बीच में हमने क्या करना है, नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसी तरह हमने सेंटेंस बनाया है, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। पहले हमने क्या बनाया था, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो हमारा सिंपल सेंटेंस था। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है कि ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अब हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे हम सब टेंसेस पे करते हैं कि हमने क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव हम जब भी बनाते हैं तब हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। अब इसी तरह हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रखा। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमने हिस्सों में तकसीम कर दिया है, विल और शल को अलग रखा है और बी को अलग रखा है, तो इसलिए हमारे पास जो होगा चाहे विल भी है या फिर शल भी है, तो पहले हम विल या शल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी, एंड देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी तरह हमने सेंटेंस बनाया है, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, इसी को हमने चेंज किया। ठीक है, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब इसी नेगेटिव को हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया है, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, जबकि यहाँ हमने उसको इंट्रोगेटिव में चेंज किया है कि विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम फॉर्मल पे आते हैं कि हम इसी को फॉर्मल में कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर्मल में हमने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे हम इंट्रोगेटिव में रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले भी लाना है, उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, देन हमने नॉट भी लगाना है। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब भी इनकम्प्लीट हेल्पिंग वर्ब, मतलब हाफ हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लगाएंगे, हाफ हमने आगे रखना है। यहाँ पे हम विल या शल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट और उसके बाद बी, अब जाके हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंप्लीट हो गया। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ये क्या था, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहे हैं, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, मतलब इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, अब इनफॉर्मल अगर हम देखें कि इसी को हम इनफॉर्मल में कैसे चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को, तो इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन करके उनकी हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स हमने पहले भी डिस्कस की, जो विल नॉट और शल नॉट है उनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या होंगी, वॉन्ट एंड शेंट, ये हमारी क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो इसी शॉर्ट फॉर्म को हम यूज़ करके क्या करेंगे, इनफॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वो भी आधा हेल्पिंग वर्ब, विल या शल दोनों में से रखना है, देन नॉट, देन सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहा है, विल नॉट और शल नॉट जो है उसके साथ हमने क्या, नॉट को रखा कंबाइन करके। अब हमारे पास सेंटेंस में हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया था, विल लिया था ना, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, वॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, वॉन्ट, देन हमारे पास सब्जेक्ट, देन उसका हेल्पिंग वर्ब जो आधा हमने छोड़ दिया था वो बी, वॉन्ट ही बी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहा है, वॉन्ट ही बी प्लेइंग क्रिकेट, उर्दू ट्रांसलेशन एज इट इज़ रहेगी, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। सिर्फ हमने क्या करना है, इंग्लिश सेंटेंस में जो है, इंग्लिश सेंटेंस उसका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, जबकि इनफॉर्मल में क्या है, वॉन्ट ही बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कौन से टेंस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।